मंगलमय मंगल करन वीत विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। नमो अरहंताण नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोके सर्वसाहुरम्। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको करि निर्मूल अहु करिए मोक्ष उपाय। बोलो किसे पढ़ाएं, सब तो वीडियो ऑफ है। चलो। कल बात आई जिनागम में दो नए कहे हैं। दोनों को अंगीकार करने का अर्थ है जैसा वे स्वरूप बता रहे हैं वैसा जानना। इसी को दो नयों का ग्रहण करना कहते हैं। ठीक है, देखो कल बात आई। दीदी ये वीडियो ऑन नहीं हो सक रहा है क्योंकि बोर्ड्स ने डिसेबल किया हुआ है, ऐसा मैसेज आ रहा है। कोई बात नहीं। अच्छा, आपने किया उधर से। ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं। जैसे राजा और रंक मनुष्य पने की अपेक्षा समान है, उसी प्रकार सिद्ध और संसारी को जीवत्व पने की अपेक्षा समान कहा। एक बात हो गई। इसी तरह केवल ज्ञानादि की अपेक्षा समानता मानी जाए सो तो है नहीं। हम सिद्धों के समान हैं। कैसे? क्या समानता है? सिद्धों में हम में क्या समानता है कि वे भी जीव हैं हम भी जीव हैं, ये समानता है। ख्याल में आई बात? वे ध्रुव हैं हम भी ध्रुव हैं, ये समानता है। उनकी पर्याय में केवल ज्ञान है, यहाँ पे मति ज्ञान है। ये समानता तो नहीं है पर्याय विशेष पर्यायों की। सामान्य पर्याय में भी समानता है। उनकी पर्याय केवल ज्ञान की है भले, लेकिन है उत्पाद व रूप। और हमारी मति शुद्ध ज्ञान की पर्याय है, वो भी उत्पाद व रूप है। उनकी पर्याय भी क्षणिक है, हमारी पर्याय भी क्षणिक है। ये पर्याय की समानता है। समझ आई बात? ऐसा। तो अभी क्या कह रहे हैं कि केवल ज्ञान आदि की अपेक्षा समानता मानी जाए सो तो है नहीं। संसारी के निश्चय से मति ज्ञान आदि हैं ही है और सिद्धों के केवल ज्ञान है। इतना विशेष है कि संसारी के मति ज्ञान आदि, अभी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट। संसारी के मति ज्ञान आदि कर्म के निमित्त से है। कर्म कराता नहीं है, लेकिन कर्म के निमित्त से अल्प ज्ञान। कर्म के निमित्त से अल्प ज्ञान है, कर्म कराता नहीं है, अल्प ज्ञान। ख्याल में आ रही बात? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जब तक ज्ञानावरणादि कर्म का निमित्त बन रहा है, नियम है कि वहां पर अल्प ज्ञान होगा, केवल ज्ञान नहीं होगा। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा।
हैं, कर्म के निमित्त से हैं। इसलिए स्वभाव अपेक्षा संसारी में केवल ज्ञान की शक्ति कही जाए तो दोष नहीं। अब ये कर्म के निमित्त से होने वाला विकारी भाव है, लेकिन अगर ध्रुव के अंदर देखो, ध्रुव के अंदर देखो, तो वहां पे तो सर्वज्ञ तो शक्ति है। समझ में आ रही है? ध्रुव में देखेंगे तो ध्रुव में क्या है? सर्वज्ञ तो शक्ति है। तो शक्ति अपेक्षा समान है, लेकिन व्यक्ति अपेक्षा उनकी पर्याय में व्यक्ति हो गई है, यहाँ व्यक्त नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा जैसे रंक मनुष्य में राजा होने की शक्ति पाई जाती है। आज रंक है, कल राजा हो सकता है। शक्ति अपेक्षा राजा है, ठीक है। उसी प्रकार ये शक्ति जानना। अब सुनो, तथा द्रव्य कर्म नो कर्म पुद्गल से उत्पन्न हुए हैं। ये द्रव्य कर्म और नो कर्म तो 100% पुद्गल से उत्पन्न हुए। ये तो पुद्गल ही है। कौन कौन? नो कर्म मतलब शरीर, और द्रव्य कर्म मतलब ज्ञान वर्णादि 8 कर्म, ठीक है। ऐसा इसलिए निश्चय से संसारी के भी तो इनका तो भिन्नपना ही है। संसारी जीवों को भी द्रव्य कर्म और नो कर्म नहीं है। ये तो फिक्स्ड है। क्या बोला? सिद्धों के द्रव्य कर्म नो कर्म नहीं है? नहीं है। संसारी के द्रव्य कर्म नो कर्म है? नहीं है। क्योंकि द्रव्य कर्म नो कर्म से तो अत्यंत अभाव है, संयोग है, साथ में रखा है, लेकिन मेरे पर्याय में अभी प्रवेश नहीं है उनका। किनका? द्रव्य कर्म और नो कर्म। ख्याल में आई बात? ऐसा परंतु सिद्ध की भांति इनका कारण कार्यपना संभव भी न माने तो भ्रम है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। संसारी जीवों को द्रव्य कर्म और नो कर्म का संयोग उनकी पर्याय में नहीं है, भिन्नपना है, लेकिन कारण कार्यपना बन रहा है। जीव के भावों का निमित्त पाकर कर्म बन रहे, कर्मों का निमित्त पाकर शरीर आदि संयोग बन रहा हुआ। लेकिन आप संयोग ही नहीं मानो शरीर का, तो भी भ्रम है। समझ में आ रही बात? संयोग में है लेकिन मेरे से भिन्न है, और कारण कार्यपना बन रहा है। आत्मा का भाव होएगा तो शरीर की क्रिया बनेगी, शरीर की क्रिया हो रही है तो आत्मा के प्रदेश भी हिलेंगे। समझ आई बात? ऐसा आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध बन रहा है, लेकिन वहां तो कोई निमित्त नैमित्तिक संबंध है नहीं, शरीर ही नहीं है। ठीक है, बोलिए। ये लाइन समझ में नहीं आ रही है, परंतु हम्म देखिए इनका कार्य कारण कार्य अभिष्ट संबंध भी न माने तो भ्रम है। वही बात चल रही है ना। हाँ, सिद्धों को तो द्रव्य कर्म और शरीर का अत्यांतिक क्षय हुआ है, ठीक है। संयोग में भी नहीं है सिद्ध भगवान के। ठीक है। हम अभी यहाँ, हमारा भी द्रव्य कर्म और शरीर से भिन्नपना है, दोनों के बीच में अत्यंत अभाव है। वो हम्म। पुद्गल है, हम जीव हैं, ये तो है। लेकिन कहाँ कार्यपना बन रहा है ना, बता दिया। जीव को पूजा करने का भाव उत्पन्न हुआ तो शरीर की क्रिया उत्पन्न हुई। ऐसे हम्म। जीव के भावों का और शरीर का कारण कार्यपना बन रहा है। जीव की परिणति में भाव उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ? कि मैं चलूं, ऐसा भाव उत्पन्न हुआ तो पैर हिलने लग जाएंगे। पहले चर्चा कर दी उन्होंने हम्म। चौथे अधिकार में। जीव की परिणति में भाव उत्पन्न हुआ
क्या? चलो बाजार चले, तो बाजार जाने की क्रिया होगी, ये कारण कार्य बन रहा है। वहां तो भाव भी नहीं है, द्रव्य कर्म भी नहीं है, और शरीर क्या भी नहीं। करिए कि वहां पे एक चीज तो जीवती है, हम्म। पर वो जीविका है। क्या? भाव जो है वो तो जीव गई है ना। हम्म। हम्म। शरीर में होती हुई हम्म। वो गई की है, तो इसको हम्म। कारण कैसे कह सकते हैं? ये इसका कारण है। नैमित्तिक नैमित्तिक संबंध बन रहा है ना, बता तो दिया। हाँ अभी निमित्त। आपको बोलने का भाव उत्पन्न हुआ हाँ हाँ। है, प्रश्न पूछने का भाव उत्पन्न हुआ, तो आपको पता है कि प्रश्न हैंड रेज करके पूछा जाता, तो भाव उत्पन्न हुआ, हाथ उठाओ, तो फिर शरीर की क्रिया ऐसे हुई। हम्म समझ आ रही बात? हम्म। ऐसा कारण कार्य बना है। तीन चार उदाहरण ठीक है। दे दिए। जीव की परिणति में क्रोध उत्पन्न हुआ, जीव की हम्म परिणति में क्रोध उत्पन्न हुआ, तो फिर क्या हम्म हुआ, देखो पीछे निकालो, जीव अजीव का चौथा अधिकार निकालो। पिछला पिछला भूल जाओ, अगला अगला देखो। जीव अजीव तत्व संबंधी अर्थात श्रद्धा, चौथा अधिकार में मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति के अंदर, हमारे में 86 पेज है। ठीक है, देखो। तथा एक पहला दूसरा तीसरा पैराग्राफ है, हेडिंग क्या है? मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति, और उसके बाद हेडिंग है जीव अजीव तत्व संबंधी अर्थात श्रद्धा। ठीक है, अब इसका तीसरा पैराग्राफ पढ़ो, कौन पढ़ेगा? शांतनु मिला आपको? पढ़ो। तथा जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए जो क्रिया होती है उसे अपनी मानता है। हम्म, अपना दर्शन ज्ञान स्वभाव है, उसकी प्रवृत्ति को निमित्त मात्र शरीर के अंग रूप स्पर्शन आदि द्रव्य इंद्रियां हैं। यह बस उन्हें अब एक बस मानकर बस इसके नीचे वाला, ऊपर में एक लाइन पढ़नी थी, जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसी को यहाँ पर कारण कार्यपना कह रहे हैं। ठीक है, अब देखो नीचे वाला, तथा अपने को, तथा अपने को बोलने की इच्छा होती है, तब अपने प्रदेशों को जिस प्रकार बोलने का बने उस प्रकार हिलाता है। तब एक चेतराव का संबंध के कारण शरीर के अंग भी हिलते हैं। उनके निमित्त से भाषा वर्ण रूप उद्गल वचन रूप परिणमित होते हैं। यह सबको एक मानकर मैं ऐसा मानता है कि मैं बोलता हूँ। समझ आ गई बात? ऐसा बहुत सारा लिखा है। फिर गमनादि की का भाव उत्पन्न होता है, तो गमन की क्रिया होती है। इसके अगला पैराग्राफ और देखो, तथा जीव के कषाय भाव हों, तब शरीर की चेष्टा उनके अनुसार ही होती है। जैसे क्रोधाधिक होने पर लाल नेत्र आदि हो जाते हैं, हास्य कषाय होने पर मुख प्रफुल्लित हो जाता है, ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसी को कारण कार्यपना कह रहे हैं। स्टिल शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है। अब तुम वो ये कह रहे हैं कि भिन्न भिन्न तो हैं, लेकिन संयोग होने के कारण तुम्हारे को निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जा रहा है, कारण कार्य संबंध पाया जा रहा है, और तुम सिद्धों जैसा कारण कार्य संबंध भी मत मानो, तो ये भ्रम है। ख्याल में आ रही है बात? हाँ बोलिए। ऐसा सर्वथा लागू होगा? कैसा सर बता? कारण कार्यपना। कारण कार्यपना सर्वथा लागू तब नहीं, इसलिए नहीं होता कि कर्ता कर्म संबंध नहीं। कर्ता कर्म संबंध होता तो सर्वथा होता, जिन शासन में सर्वथा है नहीं, कथनचित है। इच्छा हो रही बोलने की, आने दो उनको, ऐसा बोलेंगे ऐसा बोलेंगे, इच्छा है बोलने की, बोल ही नहीं पाए। ख्याल में आ रही बात?
तो और भी निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं, सामने वाला का पुण्य का उदय हो। तो ऐसी सी बातें बनती है। भाई जी सुनाते हैं ना, भाई जी अपने सुनाते हैं, मम्मी ऐसा बोलती, तुम्हारी चाची ने ऐसा करा, वैसा करा, वो करा, अब की बार आएंगी तो अब उनको सुनाएंगे, अब फलाने टिकाए। अब चाची आ गई, अब मम्मी कुछ कह ही नहीं रही, तो हम उनसे कह रहे मम्मी बोलो बोलो, मम्मी बोलो। तो उनसे ऐसा कहते बोलो, मम्मी कहती अब कुछ हो नहीं, इतने दिन बाद आई हैं, क्या है अब। क्यों बेटा, क्या खाओगे, कढ़ी बना लें, हलवा बना लें। अब तो कुछ बोल ही नहीं रहे। कर्ता कर्म लगाओगे तो मिथ्या दृष्टि है, और तुम निमित्त नैमित्तिक संबंध भी नहीं मानोगे तो भी मिथ्या दृष्टि है। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध भी स्वीकार नहीं कर। जड़ चेतन की सब परिणति अपने अपने में होती है, अपने अपने कारण होती है, निमित्त नैमित्तिक संबंध रहता है। ख्याल में आई बात? अब तुम निमित्त नैमित्तिक संबंध भी मत मानो तो नहीं बात बनेगी। और निमित्त नैमित्तिक मानेंगे तो हम कर्ता कर्म मानेंगे, तो गलत ही बात हो गई। और कर्ता कर्म नहीं मानेंगे तो निमित्त नैमित्तिक भी नहीं मानेंगे तो भी गलत बात हो गई। जैसा है वैसा समझो। दोनों की परिणति न्यारी। ऐसा अब क्या बोल रहे हैं, शरीर और कर्म हमसे अत्यंत भिन्न हैं, परंतु अभी निमित्त नैमित्तिक संबंध पाया जाता है। देखो गजब की बात है, अगर निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं पाया जाता और तुमको भाव है कि आज जाके उससे 10,000 रुपए लेने हैं, और निमित्त नैमित्तिक संबंध नहीं हो, तो यहाँ विचार चलता रहेगा, शरीर का गमन ही नहीं होगा। कैसे लाओगे, उसके घर तक कैसे जाओगे? नहीं आई समझ में? पूजा करने का भाव आए और गमन ही नहीं हुए तो मंदिर कैसे पहुंचोगे? ख्याल में आ रही है बात? तो निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है। अब सुनो, संसारी को जब प्रश्न आते हैं ना तो विषय और खुल जाता है। संसारी को राग है ना, राग भाव उत्पन्न होता है, तो शरीर का निमित्त नैमित्तिक संबंध अच्छा है। ख्याल में आ रही है बात? हमको दान देने का भाव है, शरीर ही नहीं उठ रहा, जेब में हाथ ही नहीं पहुंच रहा, कैसे डालोगे गुल्लक में? अच्छा है निमित्त नैमित्तिक संबंध। काय के लिए? राग है तब के लिए। राग ही नहीं बचा, अब मुनिराज को वो उतना राग ही नहीं बचा। कैसा राग नहीं बचा? व्यापार करें, धंधा करें, दया करें, दान करें, मंदिर बनवाएं, जिनवाणी छपवाएं, राग नहीं तो शरीर की क्रिया भी नहीं। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है अजय भैया? राग नहीं तो क्रिया भी नहीं, यहाँ राग है तो क्रिया भी है, तो तुम क्रिया का निमित्त नैमित्तिक बना तो मानो। ये क्या मतलब? मिथ्या दृष्टि की कहानी ऐसी है, या तो अपने को शरीर ही मानेगा, नहीं तो उसका कर्ता ही मानेगा, और नहीं तो कुछ बिल्कुल ही नहीं मानेगा, निमित्त नैमित्तिक भी नहीं मानेगा। ये गड़बड़ी है। जैसा वस्तु स्वरूप है वैसा जानो ना, भगवान बता तो रहे हैं। भगवान दो द्रव्यों के बीच में अत्यंत अभाव बता रहे हैं, भिन्नपना बता रहे हैं, तो भिन्नपना जानो। मेरी जानन सत्ता न्यारी है और शरीर की सत्ता न्यारी है, न्यारी न्यारी जानो। मेरी परिणति में भाव उत्पन्न होते हैं, मेरे भीतर नहीं होते। मैं और मेरे में अंतर है कि नहीं? मैं अभी उदाहरण में ही समझो, मैं पुरुष और मेरी पत्नी, तो मैं और मेरे में अंतर है कि नहीं?
मैं रोटी खाऊंगा तो मेरा पेट भरेगा, और पत्नी खाएगी तो मेरा भर जाएगा। तो मैं और मेरे में अंतर होता है ना। ऐसी मैं ध्रुव, तो मैं ध्रुव में राग है? नहीं है। मेरी परिणति में प्रमाण के भीतर द्रव्य गुण पर्याय, वहां तो राग है। तो जहां राग है वहां राग स्वीकार करो, और ध्रुव है वो ध्रुव स्वीकार करो। कर्म का निमित्त नैमित्तिक संबंध है वो स्वीकार करो। शरीर की क्रियाओं का निमित्त नैमित्तिक संबंध है वो स्वीकार करो। परंतु शरीर कर्म में और अपने में अत्यंत अभाव जानो। ये एकदम क्लियर पिक्चर है, कोई परेशानी आई नहीं। शरीर की क्रिया हुई, मेरी क्रिया है वो? नहीं। परिणाम उत्पन्न हुए, मेरा स्वभाव है वो? नहीं। मैं कौन हूँ? परिपूर्ण ध्रुव हूँ। बस इतनी सी बात है। ख्याल में आई बात? बोलो और क्या पूछना है। नहीं, पूछना नहीं, मतलब इस तरह का भाव आया कि जैसे कभी कभी जीव के भाव होते हैं, मतलब शिखर जी के दर्शन करने चले। हाँ, वहाँ हम्म, शरीर की क्रिया तो नहीं है, परंतु भाव वहाँ पहुंच जाते हैं। हाँ, यही तो बात चल रही है। हम्म। यही बात तो चल रही है कि शरीर की क्रिया निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। अब इसका और खुलासा देखो। निमित्त नैमित्तिक संबंध मतलब कर्ता कर्म संबंध नहीं। तो भाव हो रहे हैं, लेकिन शरीर की योग्यता ही नहीं है वहां तक पहुंचने की। वो शरीर की योग्यता है। जीव के परिणामों से शरीर नहीं चलता, शरीर की अपनी योग्यता है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, देखो। पैरालिटिक अटैक पड़ गया, भाव है, और शरीर की योग्यता खत्म हो गई। अब नहीं चल पा रहा, भाव पूरे हैं। और इधर शरीर की भी योग्यता है, इधर भावों की भी योग्यता है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध बन गया। तो शरीर भी गमन कर रहा है, और इधर भाव भी चल रहा है। लेकिन दो वस्तुएं न्यारी न्यारी परिणमन कर रही हैं। जब गमन करते हैं तो कितनी चीजें चलती हैं? दो चीजें चल रही हैं साथ साथ। शरीर का भी क्षेत्रांतर, और आत्मा का भी क्षेत्र। और लगता क्या है, मैं एक हूं, एक ही चला। चल रहे हैं दो। क्या बोला? कितने चल रहे हैं, कितने द्रव्य? दो। एक पुद्गल द्रव्य और एक जीव द्रव्य। समझ क्या रहे हैं? एक। ऐसे। ठीक हो गई बात, अब आगे बढ़े। अच्छा, उसी को पूरा करते हैं। और अब शरीर में ऐसा कंपन रोग हो जाता है ना, पार्किंसन बोलते हैं। अब शरीर हिल ही रहा है, उसकी योग्यता हिलने की है, ऐसा हिलता रहता है। और भाव क्या है कि मत हिले। हिलाने का भाव नहीं है, और हिल रहा है अपनी योग्यता से। बिना भाव के हिल रहा कि नहीं हिल रहा? ख्याल में आ रही बात? अब सुनो। अब अकेला शरीर नहीं हिल रहा, निमित्त नैमित्तिक संबंध है ना। तो आंध्र प्रदेश भी हिल रहे हैं, हिलने ही पड़ेंगे। जैसे दूध में चीनी डाली, अब हम तो चीनी को घुला रहे हैं, तो चीनी हिलाएंगे ना तो दूध भी हिलेगा, क्योंकि एक क्षेत्र का संबंध। समझ में आ रही बात? ऐसा। तो कह रहे हैं कि शरीर में और कर्मों में अत्यंत अभाव है, भिन्नपना है। तो भिन्नपना होने के कारण तुम कारण कार्यपना भी नहीं मानो तो भ्रम है। कारण कार्यपना जानो है भिन्न। ठीक है। ऐसा। अब ग्लास लेके चले, तो ग्लास में दूध भी है और चीनी भी है। तो दूध भी मूव होएगा, चीनी भी मूव होएगी। गिलास में कितनी चीजें मूव हो रही कि दो। यहाँ पे कितनी चीज मूव हो रही? दो। ठीक है। ऐसा। अब बात आ रही है भाव कर्म की। तथा भाव कर्म आत्मा का भाव है। आत्मा का भाव है कि नहीं? इस पर डिटेल में चर्चा करनी है।
2 होमवर्क आ गए हैं, एक होमवर्क मैंने पढ़ लिया, एक पढ़ा नहीं है। ठीक है, मैचिंग करना। क्या बोल रहे हैं, भाव कर्म किसका है? जैसे शरीर के बारे में चर्चा हुई ना, ऐसी भाव कर्म में लगाओ। भाव कर्म किसका है? पुद्गल का? पुद्गल का नहीं है, जीव का। तो कौन से जीव का? कि प्रमाण में। तो ध्रुव का है भाव कर्म? नहीं। ठीक है, ये तक क्लियर। अब सुनो, भाव कर्म जीव का कौन से नय से है? अब सुनो, जब पुद्गल की नास्ती करेंगे, अस्थि नास्ती साथ चलते ना, जब पुद्गल की नास्ती करेंगे तो जीव का ही बताएंगे, क्योंकि जीव की पर्याय में है। तो अब जीव की पर्याय में है, इसका मतलब पुद्गल से नहीं होता। जब निश्चय से जीव का कहा जाए तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है, जीव की पर्याय है इसलिए जीव का कहा है। कोई पुद्गल की पर्याय तो है नहीं, इसलिए जीव का कहा है। तो जीव की पर्याय जीव से होगी, जीव में होगी, कि किसी अन्य के कारण होगी? अत्यंत अभाव है दूसरे द्रव्य में। तो अब ये नक्की करो, क्या नक्की करो? जीव की पर्याय है, कर्म नहीं कराता। जीव की पर्याय है तो अन्य चेतन अचेतन पदार्थ नहीं कराते। अब आर्ट ऑफ लिविंग देखो, आर्ट ऑफ लिविंग, ऐसा समझने से क्या लाभ होएगा? शादवाद शैली है ना, तो जीव का राग कहा, मतलब मेरी पर्याय में है, मेरे भीतर नहीं। फिर तो ये नक्की करो। अब जीव का कहा तो ध्रुव ही करता है, ध्रुव में होता है, ऐसे समझ लिया। समझ आई बात? जो जहां है उनके घर में प्रवेश किया, तो आंगन में गाड़ी रखी थी, तो आंगन में रखी थी तो चौका में समझोगे गाड़ी? बेडरूम में समझोगे गाड़ी को? अरे आंगन में थी तो आंगन आंगन में समझो। भैया उनके घर में तो आंगन में गाड़ी रखी है, तो हम भोजन कैसे करेंगे? वहां गाड़ी रखी है। अरे आंगन में रखी है, चौका में थोड़ी रखी है, आंगन में बता रहे हैं। समझ में आई बात? पर्याय में बता रहे हैं, ध्रुव में तो नहीं बता रहे ना। ख्याल में आई बात? मिक्स मैच नहीं करना चाहिए। विषय और वक्ता के साथ जो चलता है ना, वो एकदम अपनी पार कर लेता है, भव समुद्र को पार कर लेता है। विषय वक्ता के साथ नहीं चलते हुए ध्वनि भी सुनोगे, और आप यही नहीं सुनोगे विषय क्या चल रहा है, क्या क्या बात कह रहे हैं। हम तो बस सुनने बैठे हैं, क्या कछु सुना दो। और पूछो तो नहीं, हमें आता तो सब है, हम कह नहीं पाते। तो दूसरी जगह भी लगा ले करो ऐसे ही, सब जगह से लगा ले करो। भूख लगी है बहुत तेज है, भूख तो लगी है पर हम कह नहीं पाते, तुम भूखे बैठे रहते। नहीं, कह ही नहीं पाते, क्या करें? भावासन तो होता है। भावासन तो हो रहा है, बहुत ही प्यास लग रही, पर कह नहीं पाते। अरे जहाँ आनंद आता है ना, स्वरूप समझ में आता है, तो रुक नहीं पाते। हाँ हाँ, मुझे तो आज आनंद आ गया, हाँ मुझे तो आज पता चल गया मेरा स्वरूप कैसा है। फिर कैसे रोकोगे अपने आप को? कोई कंसेप्ट क्लियर होता है तो ढूंढते हैं। शांतनु आज इतना बढ़िया लगा। शांतनु कह रहे मम्मी अभी नहीं बात कर सकते, अभी तो मीटिंग चल रही है। कितनी बजे तक चलेगी? 5 बजे तक। कब 5 बजे? शांतनु को शेयर करें। कैसे चुप रह जाओगे? आनंद आएगा तो।
पता चल गया अरे उनकी लड़की की बहुत दिन हो गए थे, सगाई नहीं हो रही थी, संबंध तय हो गए, तो फटाफट फोन उठा के घुमाते हो, अरे उनको बताना है हमने हाँ कर दी। कैसे रुक रुक जाओगे? हम पूछ रहे हैं सिंपल से कि हम बोल नहीं पाते। ख्याल में आ रही है? आनंद होएगा तो आनंद उछलेगा, जैसे लौकिक में उछलता है ऐसे इधर भी उछलेगा। ठीक है, तो कितनी स्पष्ट बात। अब ये कह रहे हैं बात बात में निश्चय व्यवहार बदल जाएगा। अभिप्राय क्या क्या है, क्या कहना चाहते हैं, उसमें नए बदल जाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं? भाव कर्म आत्मा का है तो निश्चय से आत्मा का है। अब इसमें क्या, कौन सा नए लग जाएगा इसमें निश्चय से? क्योंकि जीव की पर्याय को, जो जिस द्रव्य की पर्याय होती है उसको उसी का कहना निश्चय है। ये वाला एंगल है। अब ध्रुव में राग नहीं होता, वो दूसरा एंगल है। पहले इस एंगल को पक्का करो, हौच पौच नहीं करो, मिलाओ मत। एक अशुद्ध निश्चय ने भी पढ़ा है ना, तो उस निश्चय ने से कह रहे हैं। अब इसने से कहने, अच्छा कह दो इसने से ऐसा, इसने से ऐसा, इसने ऐसे नहीं कह दो, प्रयोजन ढूंढो इसमें से। ऐसा कहने का प्रयोजन क्या है? बहुत शांति मिलती है इस नैक्य से। राग जीव का है, निश्चय से जीव का है, निश्चय से। इससे बहुत शांति मिलती है। हर नय का प्रयोजन वीतरागता है, हर नय का प्रयोजन ध्रुव है। अब ध्रुव पे पहुंचो, इससे इस कथन से ध्रुव पे कैसे पहुंचे, ये अभ्यास करो। निश्चय से राग जीव का है, इस बात से ध्रुव तक पहुंच जाओगे? नहीं पहुंचोगे। देखो पहुंचा रहे, यही तो जिनवाणी है। क्या कहा इज नॉट इम्पोर्टेंट, क्यों कहा इज इम्पोर्टेंट। क्यों कहा है, फालतू में थोड़ी कहा है। जीव को रागी बताने के लिए थोड़ी कहा है, ध्रुव तक पहुंचाने के लिए कहा है। अब कैसे पहुंचेंगे? देखो, अपनी परिणति में क्रोध उत्पन्न हुआ, अपनी परिणति में, अपनी शब्द याद रखना, मैं और अपनी में अंतर है ना। परिणति में राग उत्पन्न हुआ, परिणति में पूजा का भाव उत्पन्न हुआ, क्रोध का भाव उत्पन्न हुआ। तो ये समझता नहीं है, बीच में अत्यंत अभाव है। ये जीव, इसकी परिणति में राग, और ये शरीर कर्म और बाहर में अन्य चेतन अचेतन पर। तो ये झट क्या बोलता है कि मेरी परिणति में जो राग क्रोध उत्पन्न हुआ वो कर्म ने करा दिया, कर्म के उदय से हुआ। पहली वाली बात खराब कर दी, मिथ्या दृष्टि। किसने कराया क्रोध? कि वो आई थी भाभी जी, उल्टा सीधा बोल गई हमको। ख्याल में आ रही बात? तो इस वाली बात से इतनी शांति हो गई, ईमानदारी से समझी अगर, कि मेरी परिणति में राग उत्पन्न हुआ है, मेरी योग्यता से राग उत्पन्न हुआ है। यदि योग्यता न होती तो कोई मुझे राग नहीं करा सकता था। तो इस राग के सापेक्ष में पूरा विश्व निर्दोष है। अब किसी को दोष देने की वृत्ति नहीं उत्पन्न होगी, और हो रही है तो यू टर्न मारो। इसी का नाम अभ्यास है। ऐसे आंख बंद करके बैठा, मैं ध्रुव हूँ, परिपूर्ण हूँ, ध्यान स्वरूप हूँ, मूर्तिक स्वरूप हूँ हम, है ना, कुछ नहीं होएगा। जब तक यू टर्न नहीं लगाओगे कुछ भी नहीं हो सकता। ये बिल्कुल लिख लेना, बिल्कुल गारंटेड। हम नहीं दे रहे गारंटी, यहां से गारंटी दे रहे। क्या बोला? ये राग जीव का है, इस बात को समझने से इसलिए पंडित साहब अब समझ में आ रही है। पंडित साहब ऐसा बोलते, ये बौद्धिक व्यायाम नहीं है, ये आर्ट ऑफ लिविंग है।
मैंने बौद्धिक व्यायाम कर लिया, हमने ज्ञान में खचित कर लिया, इसने से ऐसा, उसने से ऐसा, उसने से ऐसा। तुम कौन? ये राग की उत्पत्ति का कारण कौन? मेरी पर्याय की योग्यता। ख्याल में आई बात? परद्रव्य, मौसी, चाची, अम्मा, काकी, दुरानी, जेठानी, साड़ी, बंगला, गाड़ी, घोड़ा, कर्म का उदय, मेरी पर्याय। ओहो, इनने किसी ने क्रोध नहीं उत्पन्न कराया, इन्होंने किसी ने मान नहीं। अब पैसा है तो घमंड नहीं आएगा? अरे चक्रवर्ती के पास पैसा, उसे तो नहीं आया। ख्याल में आ रही बात? तो ये सब की सबसे शांति हो गई, और फिर भी वापस क्रोध उत्पन्न हो, तो ये अभ्यास नहीं, किसी को दोष देने की वृत्ति आनी उनकी वजह से। और अकेला क्रोध नहीं, मान, माया, लोभ, सब में लगाओ, हास्य रति, अरति। ख्याल में आ रही बात? अरे वो मोबाइल देखा, स्त्री को देखा, तो भाव बिगड़ गए। अरे तेरे में योग्यता है बिगड़े भाव की, तेरे में योग्यता नहीं हो तो कौन, सुदर्शन सेठ को कौन विकार करा दे? रामचंद्र जी मुनिराज को कौन विकार करा दे? ये अच्छी बात है कि बुरी बात है? अरे ये बहुत अच्छी बात है, नहीं तो राम मुनिराज मोक्ष नहीं जा पाते, वो डिगाने आई भी डिग जाते। तो भैया हम क्या करें, इन्हें हटाओ तब और यही हो रहा दुनिया भर में। मतलब इस पहले कथन से इतनी बड़ी आर्ट ऑफ लिविंग है, पूरी दुनिया में यही हो रहा। हम सुखी कब हों? हमारे बच्चा की नौकरी लगे। हम सुखी कब हों? हमारे बच्चों को कॉलेज मिल जाए। हम सुखी कब हों? सगाई हो जाए। हम सुखी कब हों? पत्नी बहुत मुंह चलाती है, वो चुप रहे। हम सुखी कब? के पति बहुत ऊट पटांग बोलते हैं, वो तब हम सुखी हैं। हम सुखी कब हों? घर मिल जाए। अरे तू अपने को देख, तो अभी सुखी हो जाए। पर से दुख हो कहाँ रहा है? तेरी परिणति में योग्यता है दुखी होने की। समझ में आ रही बात? द्रव्य, गुण, पर्याय। तो इस पर्याय की उत्पत्ति का कारण कौन है? वो सबसे अत्यंत अभाव है, निश्चय से जीव का है। कौन उत्पन्न कराएगा? ऐसा भाव चरणानियों की शैलियां बोलते हैं, ऐसा बोलते हैं, देखो भैया अपने निमित्त से कोई दुखी मत हो। सुनना बहुत गजब की बात है, सब एक दूसरे को उपदेश देते, भैया अपन तो ऐसा मत बोलो, अपने निमित्त से कोई दुखी हो। सुनो ध्यान से, हमारे निमित्त से कोई दुखी नहीं होता, वो दुखी होता है तो हम पे आरोप आता है। क्या बोला? वो दुखी होता है तो हम पे आरोप आता है, नंबर एक। नंबर दो, तुमको जो ये उपदेश दिया गया है कि तुम किसी से ऐसा नहीं बोलो कि वो दुखी हो, तो तुम्हारी संभाल कराइए, उसकी नहीं। तुम बोलोगे नहीं, तुमको तीव्र भाव होगा, तुम ही सुखी रहोगे। और जिसको दुखी रहना है उसको मीठा बोलने पर भी वो दुखी होता है। दूसरे की तो मैटर ही नहीं है, सारा मैटर हमारा। उपदेश इधर से देते हैं, इसको बोलेंगे ना कि अगर तुम क्षमा से बोलोगे तो उसको क्षमा होगी तो उसको फायदा होएगा, तुझे बोलेगा ही नहीं। उसको बोलेंगे तेरा, तू क्षमा से रहेगा ना, तेरा फायदा होएगा, तो समझ में आ जाएगी। तो मिथ्या दृष्टि उल्टा समझता है, तुम क्रोध करोगे तुम्हारा नुकसान, जिस समझता है हम क्रोध करेंगे उसका नुकसान। क्या बोला? उसने गलती करी हो, क्रोध ही नहीं कर रहे, तो उस पे नहीं कर रहा, अपने पे कर रहा। काम बिगड़ा तो गुस्सा नहीं आएगी, तू स्वरूप नहीं समझता इसलिए गुस्सा आती है। तेरे में योग्यता पड़ी है बंद होने की, इसलिए आती है। राग क्रोध आएगा तो बंद होएगा, तेरे में बंद होने की योग्यता पड़ी है, इसलिए तुझे राग आता है।
क्रोध आता है, उसकी वजह से नहीं आता। बोलो कितनी आर्ट ऑफ लिविंग निकाल सकते हो उसमें से? समझ में आई बात? अब निश्चय से राग जीव, ओहो तो मेरी पर्याय की योग्यता है, हुई क्यों? ध्रुव को भूलने से। मिटे कैसे? अब तक ये क्या करता है, इन्हें मिटाओ उन्हें मिटाओ उन्हें मिटाओ, उनको चुप कराओ, उनसे बोलो अच्छे से बात करें, उनको बोलो अच्छे से खिलाएं, उनको बोलो नौकरी लग जाए। सारी ही बात खत्म हो गई पर की। मेरी परिणति में योग्यता है, ये आई कहाँ से? ध्रुव को भूलने से। मिटेगी कैसे? ध्रुव को जानो। पहुंच गए ध्रुव पे? समझ में आ गई बात? ध्रुव को भूलने से हो रहा है, ध्रुव को जाने। अपनी मेरी परिणति है, मेरे से उत्पन्न हो रही है, तो दूसरों को क्यों सुधारेंगे? दूसरे का परिणमन हो ये विचार क्यों करेंगे? हम काम अपने पे करेंगे ना। भगवान किसको बनना है पर्याय में? हमको। तो करेक्शन कहाँ पे करेंगे? अपनी पर्याय में। दूसरे की पर्याय में करेक्शन करने से हम भगवान बन जाएंगे? कभी नहीं। और भव समुद्र में डूबेंगे, मिथ्यात्व बनता रहेगा। इसलिए चाहे जैसा जगत परिणम हो, नो प्रॉब्लम, हम अपने में करेक्शन करें। विलिंग टू लर्न, विलिंग टू चेंज इक्वल टू सक्सेस। लोक में भी, पारलौकिक भी। आप सीखने तैयार हो और जो सिखाया गया उसके हिसाब से बदलने तैयार हो। आज कसम खा लो, हम किसी को दोष नहीं देंगे। हमें लगेगा कि इनने हमसे उठपटांग बोला इसलिए हमें गुस्सा आ गई, ऐसा लगेगा, तुम लगेगा मिटाएंगे। नहीं नहीं, मेरी परिणति में राग की योग्यता है। ओहो इस राग से तो बंद होएगा, वो गुस्सा कर रहा है इससे मुझे बंद नहीं हो रहा, ये राग उत्पन्न हुआ इससे मुझे बंद होएगा। नहीं भैया मुझे नहीं चाहिए बंद। हे प्रभु तुम तो परमात्मा हो, जो बोल रहा है वो कौन है? आप तो परमात्मा हो। वो फिर भड़क जाएगा, बढ़िया ही परमात्मा वाली, खूब भड़को, हम तो परमात्मा है। करके देखो जरा। और एक बार जीत हो गई, एक बार तो सीख सीख गए, ट्रिक सीख गए, और बार बार अप्लाई कर लेंगे। इतना बड़ा काम है। निश्चय से राग जीव का है, निश्चय से राग जीव का है। ख्याल में आई बात? परंतु कर्म के निमित्त से होता है। अब दूसरी बात, पूरा पूरा मैटर बदल जाए। परंतु अब वो ऐसा बोल दिया, क्या बोल दिया कि निश्चय से जीव राग का है, तो अब ये रोल लगे, ओ भैया ये तो हमारी परिणति है, मर गए हम ही राग करते, हम ही राग करते। अरे सुन, ये कर्म के निमित्त से होता, तेरा स्वभाव नहीं है। कर्म ना हो तो राग नहीं हो सकता, कर्म है तो राग हो रहा है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ख्याल में आ रही है बात? तो कर्म के निमित्त से होता है, इसलिए व्यवहार से कर्म का कर। जब ये वाला निश्चय है तो वो वाला व्यवहार। व्यवहार से कर्म को क्यों कहा? व्यवहार से कर्म का इसलिए कहा कि राग कोई कर्म की पर्याय में तो होता नहीं। राग जीव की पर्याय में होता है, कर्म की पर्याय में होता नहीं। तो कर्म की पर्याय में नहीं होता ये निश्चय, वो कर्म में होता है ये व्यवहार हो गया। जिसमें होता नहीं फिर भी उसका कह रहे हैं तो व्यवहार, जिसमें होता है उसका ही कह रहे निश्चय, जिसमें होता नहीं उसका कह रहे व्यवहार। समझ आ गई बात? निश्चय व्यवहार आत्मा की पर्याय में होता है तो आत्मा का ही कह रहे निश्चय, कर्म की पर्याय में होता नहीं तो भी कर्म कराता है, कर्म में वो कर्म का कह रहे हैं व्यवहार। जी राग कर्म का तो है नहीं, कर्म की परिणति तो है नहीं, जीव की परिणति है। समझ में आ रही बात? ऐसा ये वाला कॉम्बिनेशन बन गया। ठीक है, इसलिए कर्म का कहा। तथा सिद्ध की भांति संसारी भी, संसारी के भी राग आदि न मानना, उन्हें कर्म का ही मानना वो भ्रम है।
भैया कर्म तो राग आदि के, राग, वो सॉरी, राग आदि कर्म के हैं, कर्म के। अब उल्टा कर दो इसका, ये दोनों बात पक्की हो गई। जब निश्चय से आत्मा का कहेंगे तो व्यवहार से कर्म का कहेंगे। कर्म का व्यवहार से क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कर्म की पर्याय तो है नहीं, जीव की पर्याय निश्चय कह चुके, जीव की पर्याय को निश्चय का कह चुके, तो कर्म की पर्याय तो व्यवहार से ही कहेंगे फिर, क्योंकि निश्चय से जीव की पर्याय है, व्यवहार से कर्म का कह दिया। क्यों? कर्म की है नहीं, व्यवहार तो जैसा है नहीं वैसा निरूपण करता है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई अभी? अब उल्टा करो, निश्चय से राग जीव का नहीं है। अब उल्टा करो, निश्चय से राग जीव का नहीं है, उल्टा कर दिया, ठीक है? या व्यवहार से जीव का है, एक ही बात है। निश्चय से जीव का नहीं है, तो अब ये किसको देख देख के बोल रहे हैं? ध्रुव को देख के। ए ध्रुव देखा, ध्रुव में तो है ही नहीं, पर्याय में है, ध्रुव में नहीं। निश्चय से जीव का नहीं है, तो निश्चय से जीव का नहीं है, राग फिर कोई का तो है, तो कहेंगे निश्चय से राग कर्म का है। उल्टा, पूरा मामला उल्टा हो जाएगा। समझ में आई बात? अब निश्चय से जीव का नहीं है मतलब ध्रुव दृष्टि करा दी, ख्याल में आई बात? जीव स्वतंत्रता से नहीं कर सकता, जीव फेर फार नहीं कर सकता। मैं तो ध्रुव हूं, मेरे में राग होता ही नहीं, तो निश्चय से जीव का नहीं। अब राग तो हो रहा, तो उसका पूरा जिम्मा किसको दे दिया? कर्म को। वो निश्चय से कर्म का कह दिया, ख्याल में आई बात? क्यों? कि जब कर्म का उदय होता है तभी वो होता है, तो ये इसका आजू बाजू कौन है? पुद्गल है। तो समय सार जी में राग को पुद्गल का कहा, काय के लिए कहा? ध्रुव दृष्टि कराने, हर नय का प्रयोजन है। जब निश्चय से पुद्गल का कहेंगे तो ध्रुव दृष्टि कराएंगे, स्वभाव नहीं, इतना समझ। अब सुनो गजब की बात, अब आप इनका पर्पस नहीं समझ पाए, तो निश्चय से ही जीव का है, और और व्यवहार से भी जीव का है। निश्चय से पुद्गल का है, व्यवहार से भी पुद्गल का है। तो व्यवहार तो अभूतार्थ कथन करता है। तो आपने क्या गलती कर दी कि निश्चय से ही जीव का राग समझ लिया और व्यवहार से भी समझ लिया। तो आपने जीव को ही दो तरह का समझ लिया, आपने कर्म को ही दो तरह का समझ लिया, उससे प्रयोजन नहीं सिद्ध करा। अब आगे कह रहे हैं, इस प्रकार नयों द्वारा एक ही वस्तु को एक भाव अपेक्षा ऐसा भी मानना, ऐसा भी मानना, वह तो मिथ्या बुद्धि है, प्रयोजन साधना था। क्यों? परंतु भिन्न भिन्न भावों की अपेक्षा नयों की निरूपणा है, ऐसा मानकर यथासंभव वस्तु को मानना तो सच्चा श्रद्धा न। अभी उदाहरण देंगे। इसलिए मिथ्या दृष्टि अनेकांत रूप वस्तु को मानता है, परंतु यथार्थ भाव को पहचान कर नहीं मान सकता, ऐसा जानना। सिंपल से सिंपल एग्जाम्पल, लड्डू बेसन का है निश्चय, अब ये निश्चय कभी नहीं बदलेगा। अब बोलेंगे लड्डू पप्पू का है, तो कोई नहीं समझता कि पप्पू मेड ऑफ, जैसे पप्पू मेड ऑफ लड्डू मेड ऑफ बेसन, ऐसी लड्डू मेड ऑफ पप्पू, तो कोई नहीं समझता। समझता है? नए बदला, अभी बोल रहे थे लड्डू बेसन का है, अभी बोल रहे लड्डू पप्पू का है, तो लड्डू मेड बाई पप्पू, नहीं समझते, प्रयोजन साध लेते हैं। पप्पू का क्यों कह रहे? बेसन का है, उसको पप्पू का क्यों कह रहे? अरे पप्पू के लिए रखा है। अब बोला 100 रुपए का लड्डू,
तो लड्डू मेड ऑफ 100 रुपया। रुपया का लड्डू कब से मिलने लगा? रुपया का लड्डू मिलता है क्या? तो 100 रुपए का लड्डू मतलब उसकी क्वालिटी बता रहे हैं। अरे अटपहरा घी का है, एक लड्डू 100 रुपए का है, उसकी क्वालिटी बता दी। शब्द बदल रहे हैं, हम प्रयोजन साध रहे कि नहीं साध रहे? हर बात से, हर बात से बेसन का लड्डू भूल रहे? बेसन के लड्डू कोई 100 का कह रहे हैं, बेसन के लड्डू कोई पप्पू का कह रहे हैं, बेसन के लड्डू कोई दिल्ली का कह रहे हैं, बेसन के लड्डू कोई आगरे का कह रहे हैं। लड्डू में आगरा देखता है कोई? लड्डू में दिल्ली देखता है कोई? ऐसी फनी बात हो गई ना, पहले बोला था कि लड्डू में ही ताजमहल घूमे आओ, फिर लड्डू में ही कुतुब मीनार चले जाओ। दिल्ली है लड्डू में? नहीं है। इतनी सरल बात है। तो ऐसे इधर हर नए का प्रयोजन साधो। तुम भ्रम से ही मानते हो, आप वस्तु ही निर्णय नहीं कर पा रहे। हम तो याद करना चाह रहे, समझना चाह रहे, हम तो एक नॉलेज बैंक बना रहे। क्या बना रहे? नॉलेज बैंक। वो नॉलेज बैंक अभी पर्याय बदली तो नॉलेज बैंक 0। ख्याल में आई बात? और निर्णय किया और वो निर्णय कैरी फॉरवर्ड। हमें तो अब दूसरे दूसरे में दूसरी गति में जन्मेगा। यहाँ से गया देवगति में, और यहाँ पे देखना सीख गया। ज्ञान श्रद्धा चार की पर्याय में ज्ञान में देखना सीख गया। यहाँ पे 2 हैं, तो दूसरी जगह जन्मेगा तो कितने देखेंगे? 2 ही। विश्वास, अटूट विश्वास। इधर 2 द्रव्य हैं, मैं जीव द्रव्य। वो वहां जन्म, उपवास शैया से उठा, 2 हैं। समझ में आ रही बात? नॉलेज बैंक निर्णय नहीं करा, नॉलेज बैंक 0। तो यार नॉलेज बैंक नहीं बनाओ। जानन जानन स्वभाव है, मैं आत्मा हूं, ये निर्णय करो। अब जब निर्णय हो गया, अब रोटी, तो रोटी खा रहे तो मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, हम रोटी, ऐसे नहीं करना पड़ रहा, निर्णय हो गया ना। ये 2 चीजें हैं। ख्याल में आ रही है बात? देखो परसों की घटना बता। हम आइन गए ना, तो एक ऐसा बच्चा भी साथ में गया कि जिसका अपने परिवार से संबंध जुड़ने की संभावना है ना। तो अब पूरी दृष्टि बदल गई, बार बार सोचना पड़ रहा है, नहीं इसकी बात तो उससे चल रही है, तो अपना जी लगा, तो फिर जो अपना ऐसा इतनी सोचनी पड़ रही है, कुछ नहीं। एक फीलिंग डेवलप हो गई, एक राग, बेटा पानी पी लो, खाना खा लिया, वो ऐसा कर लिया। अब वो बिल्कुल सत्ता पता चल रही है, एकदम स्पष्ट। और जब संबंध नहीं जुड़ा और जानते ही नहीं, एक जनरल पब्लिक हो, जनरल पब्लिक हो, जनरल, जैसे इनको पूछ रहे अरे आपने भोजन कर लिया, उनको पूछ रहे अजय भोजन कर लिया, और ऐसे शब्द एक ही है, भोजन कर लिया, लेकिन एक में आत्मीयता है और एक में ठीक है, एक व्यवहार है, जनरल व्यवहार। समझ में आ रही बात? ऐसे ही मैं आत्मा हूँ, आत्मा से आत्मीयता हो जाती है तो बहती रहती है, दूसरी दूसरी बातें करें तो भी बहती रहती है। समझ में आ रही है बात? उसके लिए बार बार अरे अब हमसे गलती हो गई, नहीं पता है होशियारी की बातें कैसी होती है। ज्ञान में कोई गे बन गया, अरे हाँ ये तो अरे फालतू का गे ज्ञान में बन गया, फालतू का। अब गे बनते से ही राग होता है। कोई ऐसा गे बन जाए तो कभी रोना भी आ जाए, ऐसा गे बन जाए तो क्रोध भी आ जाए, ऐसा गे बन जाए तो अच्छा भी लगे, तो साथ साथ चलते हैं। गे और राग एकदम एक पैरेलल, एक साथ एक ही टाइम है। तो अब उसको जिनवानी पड़ी है, तो समझ में आ रही है अरे ऐसा अशुभ भाव से तो बंद होता है, तो या तो गे को हटाएगा,
समझ में आ रही है बात? अशुभ भाव से क्या होता है? बंद। तो अब मुझे बंद नहीं हो जाए तो क्या करेगा? नहीं नहीं, अपन तो ध्रुव है, अपन तो ध्रुव। तो ध्रुव ध्रुव से क्या होएगा? ख्याल में आ रही है बात? यू टर्न बोल के नहीं मारो, सत्ता को महसूस करो, परिणामों को महसूस करो। तो क्या करें? नहीं नहीं कछु नहीं, हटो हटो। अरे, अब वो गे को हटा के, जब गे झलक रहे हैं, मैं तो ध्रुव हूँ, झलकते रहो जो झलकना। काय को हटाएंगे गे? ख्याल में आ रही है? कोई राग झलकना, झलकते रहो राग। मैं तो ध्रुव हूँ। किसको हटाना है, किसको मिलाना? किसी को भी नहीं। तो ये बोल के निश्चित नहीं करेगा कि मैं आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न द्रव्य हूँ, निश्चित नहीं करेगा। और ऐसा बोल दिया, मैं चामी दुखरम, अरे वो मेरे सारे पाप दुष्कृत। जो कल ये शांतनु से चर्चा हो रही थी, देखो इसमें पाठ है, प्रेम भाव सब जीवों में। क्या है इसमें? एक लाइन है, एक इंद्रिय आदिक प्राणी की यदि मैंने हिंसा की हो, शुद्ध हृदय से कहता हूँ वह निष्फल हो दुष्कृत प्रभु। कैसे? तुमने हिंसा की और दुष्कृत हो, भगवान से अर्जी लगाओ, हे प्रभु वो सारा कर मेरा दुष्कृत है। कैसे हो जाएगा? हम तो आपसे कह रहे हैं बस। कैसे होएगा बोलो? रोज रात को बोलो सोने से पहले, आज जो भी तरह के परिणाम हुए हों, खाने पीने, लड़ने झगड़ने, पूजा पाठ के, पूजा पाठ तो अच्छे हैं, खराब खराब है, तो वो सब, वो क्या हो, उन सब का, वो सब, ओ मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, सारे मोह का नाश हो, तो ऐसा हो जाएगा। सब मिथ्या हो, सब मिथ्या हो, कैसे होएगा मिथ्या? अरे अपने को ज्ञान स्वरूप जानेंगे तो दुष्कृत होंगे बे, बिना ज्ञान स्वरूप जाने के दुष्कृत हो जाएंगे, सब मिथ्या हो जाएंगे। तुमको वो मिथ्या भाषित हो तो मिथ्या होंगे, मिथ्या तब भाषित होंगे जब अपने को ज्ञान स्वरूप जानेगा। ये पाठ पढ़ने से मिथ्या नहीं होंगे। भाई साहब बोलते हैं पाठ पढ़ना बेटर देन है। तुम पाठ नहीं पढ़ते, तुम मोबाइल स्क्रॉल करते, पाठ नहीं पढ़ते, टीवी देखते, पाठ नहीं पढ़ते, इधर उधर की गपशप लड़ाते, तो पाठ पढ़ने को बेटर देन। लेकिन पाठ पढ़ने से दुष्कृत नहीं होंगे, मिथ्या नहीं होंगे। कब होंगे मिथ्या? अपने को परमात्मा जानेगा तो मोह मिटेगा, तब मिथ्या होंगे। अरे मैंने कभी किसी की हिंसा की ही नहीं थी, मैं अपने को हिंसा करने वाला मान रहा था। समझ में आ रही बात? मैं तो तब भी ध्रुव ही था और ध्रुव ही रहूंगा। ऐसे दुष्कृत होंगे वे परिणाम। अरे ख्याल में आई नहीं आई बात? और पाठ पढ़ लिया और अपने मन से समझ लिया, हमारे तो हमने पाठ पढ़ लिया, हमने जिम्मेदारी दे दी भगवान को, वे दुष्कृत कर देंगे, इरेज मार देंगे, इरेज। तो कुछ भी नहीं होगा, इरेज। समझ में आ रही है बात? प्रेम भाव हो सब जीवों में। कौन से जीवों में प्रेम भाव हो? अरे तुम्हारी देरानी से बहुत लड़ाई होती, प्रेम भाव रखो। देरानी समझते प्रेम भाव कभी नहीं हो सकता, नेवर। तुम्हारे भाई से नहीं बनती, प्रेम भाव रखो, कभी नहीं हो सकता। क्या बोला? अपने को जीव जानेगा, सामने वाले को जीव जानेगा, उसकी गलतियों पर दया आएगी, करुणा आएगी, और अगर वो अच्छा करता होगा तो महिमा आएगी। ऐसे होएगा प्रेम भाव। ख्याल में आई बात? वो ऐसे नहीं होएगा। सही है, अपन तो भैया सबसे प्रेम से बोले, प्रेम बोलता ही नहीं, बोलूंगा कैसे? कैसे बोलूंगा पता? सब में भेद विज्ञान छिपा है, ऐसा। ख्याल में आ गई बात? तो यथार्थ भाव को पहचान कर नहीं मान सकता ऐसा जानना,
एक एक नय का विषय है और उस नय का प्रयोजन है। अपन ने नय का चार्ट पढ़ा था तो दोनों तरह से पढ़ाई करी थी, हर नय का विषय और इसका प्रयोजन। प्रयोजन साधा, आप ध्रुव पे पहुंच गए। ध्रुव पे नहीं पहुंचे तो प्रयोजन नहीं सदा। हर नय ध्रुव तक पहुंचाता है। अब देखो, जब आप व्यवहार नय से जीव की पत्नी बोल रहे, इसका मतलब नहीं है व्यवहार नय से महावीर भगवान के माता पिता कह रहे। कौन से नय से कह रहे? व्यवहार नय से, असद्भूत, उपचरित असद्भूत। व्यवहार नय इसका मतलब नहीं है, यही तो व्यवहार नय का प्रयोजन है अभूतार। मान भी रहे और ध्रुव भी कह रहे थे। तूने ध्रुव को दो तरह का मान लिया। ध्रुव को ऐसा समझ लिया कि ये अजन्मा भी है, पर देखो माता पिता हैं जो जन्मे थे। फिर अब सेटिंग नहीं बन रही तो सेटिंग बना लो। द्रव्य से अजन्मा था, अजन्मा है, और पर्याय में जन्मे, ऐसे लगा लो निश्चय व्यवहार। अब सेटिंग तो करनी है ना निश्चय व्यवहार की। सेटिंग नहीं करो, स्वरूप समझो। निश्चय से तो अजन्मे है भगवान, और व्यवहारने से माता पिता हैं, और व्यवहारने से जन्मे। अरे व्यवहारने से जन्मने वाला कहते हैं अजन्मे ही है। ख्याल में आ रही बात? ऐसा समझना भली प्रकार। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोका लो, तो वाणी मस्तक नम राधे तुम। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सबको। हम्म।